शांति। शिव वरदानों की अमृत वर्षा कार्यक्रम में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। परमात्मा स्वयं हम सभी बच्चों को अपने वरदानों से रोज सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं। ऐसे वरदान जो कि रोज हमारे जीवन में काम आते हैं। आज ऐसे ही एक विशेष वरदान के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं और वह वरदान है विजयी भव का वरदान। ऐसा वरदान जो हर आत्मा अपने जीवन में चाहती है, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, उसको वह विजय चाहिए ही चाहिए, जिसको हम सक्सेस भी कहते हैं। ऐसी सक्सेस, ऐसी विजय जिसके पीछे हम सभी भाग रहे हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज विशेष रूप से उपस्थित हैं आदरणीय राजयोगिनी पुष्पा दीदी जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दीदी। दीदी, जैसे आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से हम बात करने जा रहे हैं विजयी भव के वरदान के बारे में, तो जैसे हम दुनिया में देखते हैं दीदी कि विजय एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे हर कोई भाग रहा है। हर कोई चाहता है कि वो जीवन में सक्सेस प्राप्त करे, विजय प्राप्त करे। चाहे हमारे देश में सिक्योरिटी के लोग ही क्यों ना हो, कहीं पर भी तैनात हो, तो भारत चाहता है कि उनको विजय प्राप्त हो वहाँ पर। चाहे हम किसी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हों, तो भी वहाँ पर वो ज़रूर चाहते हैं कि हमें सक्सेस मिले। तो दीदी, ऐसे ही क्योंकि सबको आज सक्सेस चाहिए, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी सक्सेस के लिए, ऐसी विजय प्राप्त करने के लिए हमारे शिव जयंती के उपलक्ष्य में विशेष रूप से इसका क्या तात्पर्य है, कैसे जोड़ेंगे इसको कि शिव जयंती पर विजय भव वरदान का क्या तात्पर्य है दीदी? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। परमात्मा शिव हमें ये वरदान देते हैं विजयी होने का जी। और वो इसीलिए देते हैं, जैसे आपने कहा विजय तो सबको चाहिए, पर जो भी विजय मनुष्य हासिल करता है थोड़ी खुशी उसको होती है उस समय। फिर देखते हैं थोड़े दिन बाद कोई और जीत पाने की इच्छा होती है, फिर थोड़ी खुशी होती है। लेकिन सदा ही हमारे जीवन में खुशी रहे, सुख रहे, शांति रहे, ये हम सब चाहते हैं जी। अंतर आत्मा चाहती है। बिल्कुल। तो वह कौन सी बात ऐसी है जिस पर हम जीत पा लें, वो परमात्मा शिव ने ही हमें सुनाई है, और वो है 5 विकारों पर विजयी होने की। क्योंकि हर बात का, कोई भी बात खुशी कम करता है या हार भी सहन नहीं कर पाते हैं तो भी तो खुशी चली जाती है, या कोई भी बात में दुख और अशांति आती है, तो परमात्मा ने हमें इसका बीज, मूल कारण बताया है कि इसका जो रूट कॉज है वो कोई ना कोई विकार है। और विकारों पर विजय हम अन्य बातों से नहीं जी। लेकिन परमात्मा शिव आकर के उसका ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं कैसे आप विकारों पर जीत पाइए, और उस जीतने से ही हम अपने जीवन में विजयी बनते हैं वास्तविक रूप में, और सदा के लिए, और सुख शांति जीवन में सहज आ जाती है। बहुत सुंदर दीदी आपने बताया अभी कि परमात्मा स्वयं आकर के ये ज्ञान हमको देते हैं और विजयी भव का वरदान देते हैं। दीदी, इसी से जुड़ा मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी जैसे आप ही ने कहा कि परमात्मा हमें विजयी भव का वरदान दे रहे हैं, तो दीदी फिर विजय प्राप्त करना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है लोगों को? बहुत डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है, मेहनत, बहुत पुरुषार्थ, और कई बार लोग बेईमानी भी करने लगते हैं उस विजय को प्राप्त करने के लिए। लेकिन उस वरदान को पाने के लिए भी तो पुरुषार्थ चाहिए ना जी। क्योंकि उसके काबिल तो बनना होगा ना। भगवान भी तो देखेगा ना कि ये उसके योग्य आत्मा है, उसका पुरुषार्थ बताते हैं। हम संतान हैं, हमें अधिकार तो मिला जी। लेकिन अधिकार मिलने के साथ साथ उसकी योग्यता भी चाहिए, और उस योग्यता को लाने के लिए भी परमात्मा हमें रास्ता दिखाते हैं, अर्थात सही पहचान देते हैं कि तुम्हें क्या करना होगा।
विकारों पर विजय, क्योंकि विकार आत्मा के संस्कार बन गए हैं। कई जन्मों से हम जो कर्म करते चले आ रहे हैं, वो काम विकार के, क्रोध विकार के, अहंकार, लोभ। आज देखो किसी मनुष्य को कहो तो कहते हैं मैं मोह छोड़ ही नहीं सकता, मैं क्रोध छोड़ ही नहीं सकता, और चाहते भी हैं छोड़ना, ऐसा भी नहीं है नहीं चाहते हैं, लेकिन वो कैसे छोड़ें ये विधि उनके पास नहीं है। तो वो विधि जब हमको परमात्मा से मिलती है और उसे हम जीवन में लाते हैं तो वह वरदान बन जाता है एक हमारे जीवन में सुख और शांति का, विकारों पर जीत पाने का। तो दीदी मैं एक और चीज़ आपसे जो पूछना चाहूँगी, तो सभी के लिए थोड़ा सहज हो जाएगा। तो इन 5 विकारों पे जो आपने अभी मेंशन किया दीदी, इन 5 विकारों पर फिर विजय प्राप्त करें कैसे, उसका साधन क्या है दीदी? उसके लिए सबसे पहली बात परमात्मा ने ये सुनाई है कि जो इनका कारण है विकारों का, उस कारण को समझें तो हम उसका निवारण सहज कर सकते हैं। उसका रूट कॉज है बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान। अर्थात हम इग्नोरेंट हो गए, इस बात से भूल गए कि मैं हूँ कौन। इस शरीर को ही समझ लिया मैं यही हूँ, जबकि शरीर तो 5 तत्वों का नश्वर पुतला है। आज साइंस ने भी इस चीज को प्रूव कर दिया है। तो फिर मैं कौन हूँ? तो वो सत्य पहचान हमको मिलती है कि मैं एक आत्मा हूँ और सूक्ष्म हूँ, और मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, और मेरा मूल धर्म शांति और पवित्रता है। तो जब हम ये कॉन्शियस हो जाती है, स्मृति बन जाती है, तो फिर जो 5 विकार हैं वो बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण आए। शरीर को देखा तो मेल फीमेल, काम विकार जागा, क्रोध जागा, मोह जागा, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये पराया है, इच्छाएं जागी। तो वो हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस का स्वभाव धीरे धीरे चेंज हो जाता है और एक आत्मिक भाव बन जाता है, सोल कॉन्शियसनेस आ जाती है। और सोल की जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो शांति है, पवित्रता है। तो हम विकारों के ऊपर सहज जीत पा सकते हैं। बहुत सुंदर दीदी ने अभी हम सभी को जैसे बताया कि अगर हम सच्चे अर्थ में स्वयं को पहचान लें तो वो सच्चा अर्थ हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा कमाल कर सकता है। हमारी ईगो ख़त्म हो सकती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। बहुत सुंदर दीदी आपने हम सभी को बताया। मैं एक और प्रश्न दीदी इसी से जुड़ा आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि शिव जयंती के अवसर पर हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं। तो दीदी जैसे हमने शास्त्रों में पढ़ा है, सुना भी है, पहले टीवी में देखा भी है कई बारी कि श्री राम जी ने रामेश्वरम में शिव जी की पूजा की, स्थापना की, वो भी उन्होंने विजय प्राप्त करने के लिए की। फिर हमने सुना है कि श्री कृष्ण जी ने भी गोपेश्वरम में भी शिव जी की स्थापना की, उन्होंने भी विजय प्राप्ति के लिए की। ऐसे ही जो हम दुनिया में देवियाँ देखते हैं, देवियों की पूजा की जाती है, उनको भी हमने जाना है, सुना है कि वो भी सभी परमात्मा शिव के द्वारा ही अवतरित हुई हुई आत्माएं थी। इसलिए उन्हें शिव शक्ति भी कहते हैं। उनको शिव शक्ति के रूप से भी जाना जाता है। तो दीदी हम जानना चाहेंगे कि अगर सभी ने ही शिव की ही पूजा की है तो फिर शिव को ही क्यों सिर्फ उपाधि दी गई, सिर्फ शिव के नाम से ही क्यों सबको जोड़ा जा रहा है? क्योंकि वास्तव में परमात्मा शिव सभी मनुष्य आत्माओं के पिता हैं। तो मनुष्य आत्माओं के साथ साथ ये सभी देवी देवताओं के भी पिता हैं जी, क्या? क्योंकि सभी उसकी रचना है। चाहे देव आत्मा है, चाहे महान आत्मा है, चाहे कोई साधारण आत्मा है, यहाँ तक कि पाप आत्माएं भी, वो भी जाके शिव के मंदिर में जाके शिवलिंग पर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखिए माता पिता के 3-4 बच्चे हों, 2 बच्चे हों, तो एक जैसे तो सारे नहीं होते। एक आज्ञाकारी होता है, एक नहीं होता है, एक बहुत ईमानदार होता है, एक चोर निकलता है। ऐसे ही सारी ही सृष्टि की मनुष्य आत्माएं उसकी रचना है। कहा भी गया गॉड इज वन, पिता एक ही होता है और उसी की ही महिमा है, तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव। और वो अजन्मा अशरीरी निराकार है, क्योंकि वो मनुष्य आत्माओं के तरह इस शरीर के बंधन में नहीं आते, इसीलिए वो गॉड है।
इसीलिए वो ईश्वर है, अल्लाह है। और हम सब उसकी रचनाएं जो इस सृष्टि पर इस शरीर को धारण करती हैं, जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, चाहे वो देव आत्माएं, उन्होंने भी शरीर धारण किया, श्री कृष्ण श्री राम, चाहे वो धर्म स्थापक हैं, उन्होंने भी शरीर धारण किया, चाहे गुरु नानक, क्राइस्ट, कोई भी, चाहे वो साधारण आत्माएं आज आप दुनिया में देख रही हैं, चाहे कितनी भी किसी भी प्रकार की आत्माएं हैं, तो वो भी आत्माएं ही कहलाती हैं, चाहे पाप आत्माएं कहलाती हैं। तो सभी आत्माएं परमात्मा की रचना है। और इसीलिए सभी को परमात्मा शिव से ही, क्योंकि वही सागर है सभी प्राप्तियों के, सभी गुणों के, और सब उनकी संतान है, तो उनको अधिकार तो है ही लेने का। और उस लेने के लिए ही देवात्माओं ने भी पूजा, महान आत्माओं ने भी पूजा, और साधारण आत्माओं ने भी पूजा। जी, तो अभी हमें दीदी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया कि किस तरह से हम सभी आत्माएं परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ये वरदान, विजयी भव का वरदान को हम अपने जीवन में बहुत सहजता से ला सकते हैं। केवल हमें इतना ही करना है कि हम अपने आप को उस वरदान के काबिल बना सकें। जैसे परमात्मा हम सभी को अपने वरदानों से सजा रहे हैं, ऐसे ही हम अपने जीवन में उसको श्रृंगार करते हुए, उसको सजाते हुए अपनी दिनचर्या में रोज़ ला सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आदरणीय दीदी का। तो अभी हम बहुत सुंदर नृत्य नाटिका देखने जा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे हमारे बीच में ये प्रस्तुति देने आ रहे हैं, जिसका सार भी यही है कि किस तरह से परमात्मा अपने वरदानों से हम सभी को भर रहे हैं, परंतु बहुत बड़े स्थानों पर पहुंचकर उपलब्धियां प्राप्त करके भी, चाहे कोई साइंटिस्ट हो या डॉक्टर हो, वह अपने काम के बारे में जानते हैं परंतु स्वयं की पहचान भूल गए हैं। तो कैसे परमात्मा स्वयं अपनी पहचान देते हैं और कैसे स्वयं की पहचान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, इसके बारे में हम जानेंगे एक नृत्य नाटिका के द्वारा। हाँ तो बच्चों, बजाओ ताली। एक मदारी और जमूरा खेल दिखाए, सबके मन की बातों का वो राज बताए। जमुरे घूम जा, घूम गया। हर तीन लोक में जाएगा, जाएगा। अरे ज्ञान अज्ञान की कठिन बात समझाएगा, समझाएगा। हाँ, परमात्मा से मिलन कराऊंगा। बोल ये भाई कौन है, अरे नाम ये क्या और काम क्या। बोल ये भाई कौन है, नाम है क्या और काम क्या। अभी बतलाऊंगा, अभी बतलाऊंगा, सुनो। विज्ञानी ये बहुत बड़ा, जिसकी शक्ति है महान। विज्ञानी ये बहुत बड़ा, जिसकी शक्ति है महान। खोज ली जिसने दुनिया सारी, पर खुद को न सका पहचान। खोज ली जिसने दुनिया सारी, पर खुद को न सका पहचान। अरे जमुरे बोलो, अरे आ जाओ, अरे आ गया। अरे इसको भी कोई युक्ति बता दे, आत्मा का दर्शन इसे करा दे। बताऊंगा। अरे इसको भी कोई युक्ति बता दे, आत्मा का दर्शन इसे करा दे। सुनो सुनो, ज्योतिर्बिंदु आत्मा खुद है, परम पिता से लगाए ध्यान। ज्योतिर्बिंदु आत्मा खुद है, परम पिता से लगाए ध्यान। ये सच है बात जमूरे, यह सच है बात जमूरे। तो बच्चों तालियां बजाओ।
खड़ा है? खड़ा नहीं ये खड़ी है, अकल में बुढ़िया बड़ी है। खड़ा नहीं ये खड़ी है, अकल में बुढ़िया बड़ी है। दुख और पापों की मारी है, दुविधा में ये फंसी है जान। दुख और पापों की मारी है, दुविधा में ये फंसी है जान। फिर ये कैसे बच पाएगी? बोल बता। बताओ। अरे फिर ये कैसे बच पाएगी? कैसे जीवन सफल बनाएगी? सुना, नश्वर तन को मन से भुला के करे ये निस दिन ज्ञान स्नान। नश्वर तन को मन से भुला के करे ये निस दिन ज्ञान स्नान। ये सच है बात जमूरे, तेरी सच है बात जमूरे। तो बच्चों बजाओ ताली। ये भोला सा मानव कौन है? ये भोला सा मानव कौन है? भोला नहीं, भोला नहीं, ये है बम्ब का गोला। ये स्वार्थियों का पाप है, मन में पाप ही पाप है। रिश्वत चोरी डाका ठगी सब कुछ इसके पास है। हाँ ऐसी बात है। अरे इसका भी तू कर कल्याण, कैसे बने ये नेक इंसान। अरे इसका भी तू कर कल्याण, कैसे बने ये नेक इंसान। सुनो भाई सुनो, शिव का ज्ञान सुने रोजाना, हर पल औरों को दे दान। शिव का ज्ञान सुने रोजाना, हर पल औरों को दे दान। हाँ ये सच बात, ये सच है बात जमूरे। 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 तो बच्चों बजाओ बच्चों बजाओ। अरे वाह जमूरे वाह। सच है बात, सच है बात। बजाओ ताली। अभी आप सभी ने बहुत सुंदर ये नाटिका देखी, जिससे समझ में आया कि कैसे हमारे लिए स्वयं के लिए ही स्वयं का ज्ञान बहुत बहुत आवश्यक है। ऐसे ही स्वयं का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कैसे हम उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि आज का समय सुनने का नहीं अनुभव करने का है। तो हमारे बीच में आदरणीय विजय दीदी आ रहे हैं ऐसे ही एक सुंदर मेडिटेशन एक्सपीरियंस को लेकर के, जिससे हम सभी परमात्मा से स्वयं को कनेक्ट कर सकते हैं, ये वरदानों की प्राप्ति कर सकते हैं और आज विशेष रूप से विजयी भव के वरदान को हम अपने मस्तक पर परमात्मा का हाथ समझ करके उसको प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे इस सुंदर मेडिटेशन के द्वारा। ओम शांति। तो आइए अभी हम चंद क्षणों के लिए अपने मन और बुद्धि को उस परम पिता परमात्मा की ओर लगाते हैं, जिससे हम ऐसी शक्ति को प्राप्त करें, बुरी आदतों पर, बुरे विचारों पर, अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकें। तो कुछ समय के लिए हम सभी एक आंतरिक जगत की यात्रा पर चलेंगे। आप भी सभी हमारे साथ साथ इन संकल्पों को फॉलो करते जाइए। चारों ओर से अपने ध्यान को हटाकर अपने मस्तक पर केंद्रित कीजिए। मन के द्वारा श्रेष्ठ विचार लीजिए, बुद्धि के द्वारा विजुलाइज कीजिए, मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा
ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य मुझ आत्मा का वास है। ये देह मेरा एक वस्त्र है, जिस देह रूपी वस्त्र को धारण कर मैं इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने के लिए आई हूँ। ये देह मेरा एक रथ है, जिस रथ को चलाने वाली मैं आत्मा मालिक रथवान हूँ। वास्तव में ये देह मेरा घर नहीं, ये संसार मेरा घर नहीं। मुझ आत्मा का असली घर सूर्य चांद तारागण से पार, सूक्ष्म लोक के पार, उस ज्योति के देश में जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, जहाँ शांति ही शांति है, मुझ आत्मा का असली निवास स्थान है। जहाँ उस परम पिता परमेश्वर का भी निवास स्थान है। जैसे मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। परम पिता परमात्मा शिव, जो सर्व गुणों के भंडार हैं, सर्व शक्तिवान है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, सर्व आत्माओं के कल्याणकारी है, वही पिता परमात्मा शिव मुझ आत्मा के सच्चे सच्चे माता पिता है। माता पिता होने के नाते मैं उन सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की वारिस हूँ। अपने बुद्धि रूपी नेत्र पर विजुलाइज कीजिए, देखिए उस महाज्योति महाशक्ति को और महसूस कीजिए जैसे सूर्य से चारों ओर किरणें फैलती हैं, ठीक इसी प्रकार से उस महाज्योति स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा शिव से निकलती हुई किरणें मुझ आत्मा के चारों ओर फैल रही हैं। मैं आत्मा असीम शांति का अनुभव कर रही हूँ। सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा से अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़कर सर्व शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान पिता की संतान हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ मुझ आत्मा के अंदर सर्व शक्तियाँ भरती जा रही हैं। मैं अपने आप को पुनः शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। धीरे धीरे अपने आप को फिर से अनुभव करें, मस्तक के बीचों बीच और मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। मैं अपने मन को, अपनी बुद्धि को अति शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा अपने मन की मालिक हूँ, अपनी कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विजय दीदी का। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में और बहुत ही सहजतापूर्ण हमको परमात्मा से मिलाया। केवल मिलाया ही नहीं, उनके प्यार का अनुभव भी कराया
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आज इस कार्यक्रम में हम सभी के साथ जुड़े, आप सभी इस कार्यक्रम में हम सभी के साथ जुड़े और शिव वरदानों की अमृत वर्षा कार्यक्रम का आपने ज़रूर ही लाभ उठाया होगा। यह कार्यक्रम काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और आगे भी हम कई एपिसोड्स आपके साथ लेकर आने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन हम सभी के साथ जुड़े रहेंगे और ऐसे ही परमात्मा के वरदानों से अपने आप को भरपूर करते रहेंगे। तब तक के लिए ओम शांति, धन्यवाद।